दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रायोरिटी पोस्टपेड के ऊपर दोस्तों अब मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। सबको पता है, जो मेरे चैनल व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो अचानक मैंने देखा ये प्रायोरिटी पोस्टपेड का जो टर्मिनोलॉजी है वो गायब हो गया और एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया फास्ट लेन, क्योंकि एयरटेल ने प्रायोरिटी पोस्टपेड का ब्रांडिंग को विड्रॉ कर लिया और एक नए ब्रांडिंग से इसको लॉन्च किया है। तो कई लोग अटकलें लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सर्विस को विड्रॉ कर लिया है और सर्विसेज की जो जो क्राइटेरिया हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, उसको डाइल्यूट कर लिया है, टीएनसी को चेंज कर दिया है। तो मैंने जब इसको डेप्थ में देखा, मैंने देखा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जो पहले था वो आज भी वैसे का वैसा ही है। टर्म चेंज हो गए हैं। इसका मतलब दिस इज द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। सिंपल है ना। कोई भी फर्क नहीं आया। क्यों नहीं फर्क पड़ा? तो मैं आपको दिखा देता हूं एयरटेल का जो FAQ। इसको आप पढ़ेंगे तो एयरटेल पोस्टपेड इज ए फीचर दैट लिवरेजेस 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एनहांस एक्सपीरियंस टू कस्टमर ऑन पोस्टपेड। देखिए, यूज द वर्ड एनहांस एक्सपीरियंस। दिस फीचर इज स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर बिजी कस्टमर्स हु डिपेंड ऑन अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी फॉर वर्क, एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन कोलैबोरेशन। यहां पे सिर्फ एक ही फर्क है, वर्ड कंजेशन, प्रायोरिटी उसको हटा दिया है, बट बाकी सब सेम ही सेम है। इसका मतलब अगर आप उसको व्याख्या करेंगे, आप पाएंगे कि जो प्रायोरिटी पोस्टपेड है, फास्ट लेन वैसे का वैसा ही है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एनालाइज ये जो फास्ट लेन सर्विस है जो एयरटेल ऑफर कर रहा है, ये कितनी दूर तक जाएगा। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, इसका बेनिफिट आज की तारीख में कौन कौन से यूजर्स ले सकते हैं। क्या सारे कंज्यूमर्स फास्ट लेन के फीचर्स ले सकते हैं और कहां तक ले सकते हैं। और तीसरा, अगर आपको याद हो, अनलिमिटेड 5G जब एयरटेल ने लॉन्च किया था, कई सारे उपभोक्ताओं ने कंप्लेन किया था उनका 4G डेटा कट रहा है। कहा जा रहा है कि अनलिमिटेड 5G है, फिर भी 4G का डेटा कट रहा है। इसके ऊपर कई सारी चर्चाएं मार्केट में हुआ था। उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था और कहा था क्यों ऐसा हो रहा है। क्या फास्ट लेन की जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, क्या वो फास्ट लेन वही उसी तरह का प्रायोरिटी, मतलब अनलिमिटेड 5G के ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी, क्या उस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे प्रायोरिटी पोस्टपेड में? ये सब चीज का आप व्याख्या करेंगे और एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एयरटेल का ओन FAQ सेज 5G स्लाइसिंग। इसका मतलब प्रायोरिटी पोस्टपेड एंड 5G स्लाइसिंग में कोई खास, जो अपना फास्ट लेन में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मैंने आज जैसा आपको पढ़ के सुनाया, एयरटेल पोस्टपेड is a feature that leverages 5G slicing technology to deliver enhanced experience to customer on postpaid। इसलिए कोई फर्क ही नहीं है। FAQ क्लियरली बताता है। ओनली उन्होंने कंजेशन का वर्ड रिमूव कर दिया और प्रायोरिटी का वर्ड रिमूव कर दिया है। अच्छा, फास्ट लेन कब काम करता है? फास्ट लेन विल ओनली वर्क व्हेन ऑल दीज कंडीशंस, जो नीचे मैंने कंडीशंस मार्क कर रखे हैं, वो सेटिस्फाई होता है। पहला, इट हैज टू बी अ पोस्टपेड प्लान। सेकंड, इट हैज टू बी अ 5G SA फोन, स्टैंड अलोन फोन। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए लेटेस्ट, और कवरेज होना चाहिए 5G का ऐसे कवरेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं, काम नहीं करेगा। और एक्टिव स्लाइसेस जो है ऑन होने चाहिए। सारे जो है कंडीशंस फुलफिल होगा तो फास्ट लेन के बेनिफिट मिलेगा। एक भी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं होता तो नॉर्मल 4G और नॉर्मल एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि 5G का जो कवरेज है, आपने भी महसूस किया होगा, बहुत ही लिमिटेड है। बाहर मिल जाएगा, आउटसाइड में मिल जाएगा। जैसे ही आप किसी लिफ्ट में जाते हैं या इंडोर जाते हैं या पार्किंग लॉट में जाते हैं या घर के अंदर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जहां पे ये वॉल आ जाता है, वहां पे कवरेज जो है गिर जाता है। मेरे घर पे भी 5G का कवरेज आता नहीं, और कभी कभी तो 4G भी नहीं आता है, जबकि मैं प्राइम लोकेशन गुड़गांव में रहता हूं। इसमें मैं एयरटेल को पूरी तरह से दोष नहीं दूंगा। प्रॉब्लम क्या होता है, RWA ने ये जो EMF के इशू के कारण में टावर लगाना बंद कर दिया है। तो इंडिया के अंदर में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ कस्टमर एयरटेल की प्रॉब्लम नहीं है। टावर लगाओगे तो कहां लगाओगे, अलाउ ही नहीं करते टावर, क्योंकि लोग डर गए हैं कैंसर हो जाएगा। और एयरटेल भी जो है टावर लगाना नहीं चाहती। जितने टावर लगाओगे उतने में आपको खर्चा करना पड़ेगा।
टावर की डेंसिटी ज्यादा नहीं है, स्पेक्ट्रम वो खरीदना नहीं चाहती क्योंकि सरकार ने स्पेक्ट्रम को ऐसे प्राइस किया हुआ है कि सरकार चाहती है कि जैसे कहते हैं ना कि सोने की मुर्गी को काट दो उसको और सारे अंडे निकाल दो, उसके बाद मुर्गी मर गई। यही हाल उन्होंने स्पेक्ट्रम के साथ किया है कि इतने सारा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ है, ऑपरेटर्स जो बैंकक्रप्ट हो गया, पैसा दे नहीं रहे, तो सरकार ने जो है ऑपरेटर्स को मतलब दे ट्रीटेड लाइक जैसे होता है ना गोल्डन एग वाला जो कहानी, इसमें पूरी तरह से जो है फुल एकदम सटीक जो है बैठती है इसके अंदर में। तो हुआ क्या है कि आपको कवरेज, जहां पे कवरेज मिलेगा वहां पे आपके पास में स्पेक्ट्रम खूब है, जैसे 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड 100 मेगाहर्ट्ज, वहां पे आपको फास्ट लेन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना बड़ा लेन है, सब लोग चल रहे हैं। इसलिए तो एयरटेल कह रही है कि 38% ऑफ माई 5G कैपेसिटी इज रिमेनिंग अनयूज्ड। तो जब अनयूज्ड ही है फास्ट लेन जो है, मतलब आप कह रहे हो कि मैं फास्ट लेन दे रहा हूं, इसमें एक कैपेसिटी जहां पे मेरा अनयूज्ड है उसमें मैं फास्ट लेन दे रहा हूं, तो मेरे को फास्ट लेन तो इंडोर में चाहिए ना, जहां पे कैपेसिटी लिमिटेड है, वहां पे कवरेज ही नहीं है क्योंकि उनके पास इंडोर स्पेक्ट्रम ही नहीं है 5G में, क्योंकि 900 मेगाहर्ट्ज उनका स्पेक्ट्रम नहीं है। तो जहां जरूरत है वहां मेरे को मिल नहीं रही है, जहां जरूरत नहीं है वहां पे मेरे को फास्ट लेन मिल रहा है। तो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स ए वेरी वेरी सर्कुलर सिचुएशन, है ना। तो इसका मतलब इसका एडवांटेज जो है वो पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, वेयर द फास्ट लेन मैटर्स एंड वेयर इट फेल्स। अब देखिए बाहर है आउटडोर में 3.5 गीगा 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, आपको फास्ट लेन ही फास्ट, सबके लिए फास्ट लेन है, चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्ट। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब कंजेशन होगा तो जो प्रीपेड से कैपेसिटी लेके देंगे, अब वो कंजेशन का मौका कब आएगा, जब आपका इंडोर में 5G पहुंच जाता है। जैसे ये देखिए, वहां पे जो प्रीपेड यूजर्स होंगे उनका जो है क्वालिटी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये सारी कैपेसिटी जो है पोस्टपेड वाले ले लेंगे तब, क्योंकि उनको अनइंटरप्टेड चाहिए, जो इन्होंने एयरटेल ने कहा है कि फॉर वर्क एंटरटेनमेंट एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट भी डाल दिया इन्होंने कि आपको अगर कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, उसमें भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है ना, वो भी डाल दिया इन्होंने। इसका मतलब इस कंडीशन में जब इंडोर में 5G मिल रहा है और पाइप बहुत नैरो है, वहीं पे आपको फायदा मिलना है, पर वो कंडीशन बहुत कम है क्योंकि इंडोर में उनका 5G स्पेक्ट्रम इतनी सीमित क्वांटम में है और उनके पास में 900 मेगाहर्ट्ज का जो कवरेज है उतना कम है कि इंडोर में तो आता ही नहीं कहीं पे। और जहां पे इंडोर में कवरेज ही नहीं है वहां पे आप 4G में चले गए तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट 5G स्लाइसिंग इटसेल्फ, मतलब 5G स्लाइसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज वेयर इट वर्क्स एंड वेयर इट डजंट एंड हु गेट्स स्क्वीज्ड व्हेन द इंडोर कैपेसिटी इज लिमिटेड, दैट्स द प्रॉब्लम। सो एयरटेल का कहना बिल्कुल सही है कि उनका 5G की कैपेसिटी यूज ही नहीं हो रही है। कहां नहीं यूज हो रही है? यहां नहीं यूज हो रहा है जहां आउटडोर में हो, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा हाईवे है। तो देखिए ये फास्ट लेन है, अब यहां पे भी खाली है, यहां पे भी खाली है, तो एक आदमी फास्ट लेन में चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे तो यहां चला लो, क्या फर्क पड़ता है? यहां पे फर्क पड़ता है। देखिए कितना कैपेसिटी, सारे लोग एक ही लेन में जा रहे हैं और यहां पे पोस्ट पेड वाला आराम से आगे निकल जा रहा है ना। अच्छा, अब देखिए दोस्तों कि जो डेजा व्यू है अनलिमिटेड 5G का, आपको याद है ना कि आप एयरटेल ने अनलिमिटेड 5G का प्रॉमिस किया था। कई लोगों ने कहा अरे अनलिमिटेड 5G का तो किया है पर 4G का डेटा क्यों कट रहा है? इसलिए कट रहा है क्योंकि आपका 4G मिल रहा है, मोस्ट बिग 5G रहा है क्योंकि डाउनलिंक 5G है, अपलिंक 4G है, तो 4G का डेटा कट रहा है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपका 4G का बैलेंस खत्म होते जा रहा है जबकि आपके पास में अनलिमिटेड 5G है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको नोटिस में आए होंगे। तो यही हाल यहां पे भी होने वाला है कि फास्ट लेन मिल रहा है पर जब आपको कवरेज ही नहीं मिल रही है, आपको 4G मिल रहा है क्योंकि 4G जो है उसका स्पेक्ट्रम का डेप्थ और नेटवर्क डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आपको मिल ही नहीं रहा है तो फिर अपने प्रॉमिस तो कर दिया पर कवरेज ही नहीं है, तो किसी को रियल बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। तो इट विल बी द सेम एक्सपेक्टेशन गैप विच कैन रिपीट इन फास्ट लेन एयरटेल का। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास कवरेज नहीं है तो अगर आप ये सर्विस दे रहे हैं तो ये फ्री एड ऑन की तरह तो काम कर जाएगा। लोगों ने बोला अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा है, फ्री में दे रहे हैं, मैं तो पोस्ट पेड में वैसे ही पैसे दे रहा हूं तो फ्री में हो। बट जैसे ही ये पेड प्रीमियम हो जाता है और 90% टाइम में आपको इसका कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप बाहर हो, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे एयरटेल ने कहा 38% ऑफ देयर कैपेसिटी इज यूज, 62% इज लाइंग वैकेंट।
तो इसमें आपको जरूरत ही नहीं है ना। और जहां पे आपको जरूरत है वहां पे कवरेज ही नहीं है। समझे आप दोस्तों। और ये वाले जो है केसेस होंगे शायद 5 या 10% केसेस होंगे, क्योंकि मोस्टली तो मिलता ही नहीं है। तो जब अगर ऐसा हो गया और आपने अगर पेड जो है प्रीमियम्स, जैसे कहते हैं ना कि 5G मॉनिटाइजेशन, मैं पेड प्रीमियम सर्विसेज लॉन्च करता हूं फास्ट लेन, तो क्या होगा, लोग बोलेगा भाई आप सर्विस तो दे दी, पर दे तो दो, पैसे तो दे रहा हूं पर दो तो सर्विस। वो एयरटेल कह रहा है भैया मेरे को तो सर्विस, क्योंकि मेरा तो 5G का नेटवर्क जो है वो 38% अनयूज्ड है, तो वैसे भी मेरा फास्ट लेन है सब कुछ, तो लोग बोले वैसे भी फास्ट लेन है सब कुछ, तो मैं फिर आपको प्रीमियम क्यों दूं। आप समझ रहे ना दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो प्रीमियम क्यों दूं मैं, मुझे बताइए। आप खुद ही कह रहे हो कि मेरे पास में कैपेसिटी है, इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी है, तब मैं दूंगा प्रीमियम जब मेरे को एक्चुअली इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों, मेरे को जो है उसके डेंसिटी ऑफ 5G बेस स्टेशन बढ़े, स्पेक्ट्रम बढ़े, और मेरे को वहां पे जहां पे मैं ऑफिस में बैठा हूं, जहां मैं घर पे हूं, वहां पे मेरे को 5G का कवरेज मिले, और मैं कोई प्रायोरिटी काम कर रहा हूं जो कि बहुत क्रिटिकल है वो मैं कर पाऊं, क्योंकि मेरे को 5G बेल्स मी आउट ऑफ दैट कंजेशन, तब मैं प्रीमियम पे करूंगा, अदरवाइज मैं प्रीमियम क्यों पे करूंगा। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक जो है मेरे को लगता है रिस्क है। ये आप एड ऑन दे सकते हो, लोगों को एंटाइज कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई मेरे पास कुछ नया है, फ्री में दे रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर जैसे ही आप इसको पेड प्रीमियम की तरह यूज करने की कोशिश करोगे तो लोग आपको डिमांड करेंगे मेरे को सर्विस चाहिए, और आपके पास सर्विस देने के लिए है नहीं, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि मेरा 5G कैपेसिटी खाली पड़ा हुआ है, तो मेरे को प्रीपेड वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आपका खाली पड़ा हुआ है तो मैं क्यों पैसे दूं आपको, बताइए मेरे को। तो इसलिए बॉटम लाइन इज फ्री इज ए बोनस, पेड प्रीमियम विल नीड प्रूफ। तो इफ एयरटेल और एनी ऑपरेटर चार्जेस अ प्रीमियम फॉर फास्ट लेन, इट मस्ट गारंटी एक्सपीरियंस। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुआंस है जो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली 5G का जो स्लाइसिंग का जो फीचर है वो सिर्फ फास्ट लेन के लिए नहीं था। 5G का जो फीचर है स्लाइसिंग का वो और भी कुछ के लिए था, जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है, क्या है इसका फीचर। अगर आप मेरे आर्टिकल में जाएंगे तो मैंने एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये हैंडसेट है 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे ओपन इंटरनेट है और ये ऑपरेटर का 5G क्लोज इंट्रानेट है। ये सर्वर्स हैं कुछ जिसमें एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, और ये ओपन इंटरनेट का सर्वर है। तो क्या होता है कि अगर आप 5G यूज कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। तो एक हैंडसेट यूजर ने, जिसके पास एक हैंडसेट है, वो कह रहा है कि मैं इससे ओपन इंटरनेट यूज करना चाहता हूं, तो ये स्लाइस होके ये ओपन इंटरनेट के थ्रू सर्वर में चला जाता है। कुछ ऐसे उपभोक्ता होंगे वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को इंटरनेट में जाना ही नहीं है, मेरे को मान लो ये आपका ICICI बैंक का सर्वर है और मैं इस सर्वर को जो है इस्तेमाल करना चाहता हूं और मैं इंटरनेट में जाऊंगा ही नहीं, तो मैं स्लाइस्ड एप्लीकेशन थ्रू सीधा ऐसे होते हुए इस सर्वर में पहुंच जाऊंगा जो कि ICICI बैंक का सर्वर है। इससे क्या होगा, ये जो स्लाइस का एडवांटेज क्या है, दिस स्लाइस विल गारंटी ऑफ कंप्लीट सिक्योरिटी, कि मैं जब इंटरनेट में जाऊंगा ही नहीं तो मैं अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कुछ हाई क्रिटिकल ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जिसमें आपको इंटरनेट की दरकार ही नहीं है, वो आप स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बारे में, उसमें मैं प्रीमियम देने को तैयार हूं अगर मेरे को एनहांस सिक्योरिटी मिलता है, कोई ऐसी चीजें मिले जो कि इंटरनेट के अंदर में कंजेशन, क्योंकि आप जो है गारंटी यहां तक देंगे ना, इंटरनेट के बाद में तो कोई गारंटी देंगे नहीं, आपका गारंटी यहां तक है। उसके बाद आप बोलेंगे भाई मेरे को नहीं पता कि ICICI बैंक का सर्वर में कितना, अगर आप यहां तक जो है हाईवे से मैं क्लियर कर दूंगा आपको, उसके बाद में आप जाके कहीं पे कंजेशन में फंस जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हो सकता है कि भाई यहां पे कंजेशन हो, आपको सर्विसेज ना मिले। बट अगर वो ऐसा करता है कि वो बोलता है कि देखिए मैं ना एंड टू एंड गारंटी करूंगा कि आप सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यहां पे कोई इंटरनेट का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्चुअली स्लाइसिंग बना इसलिए था, ये जो प्रायोरिटी जो है इंटरनेट वाला जो है वो तो बीच में आ गया, क्योंकि लोगों को जो है ये सर्विसेज की अभी इतनी जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर में, या लोगों ने इसको ऐसे मार्केट नहीं किया।
आप समझे ना? तो प्रॉब्लम यही है कि जो जरूरत है, जिसके लिए लोग प्रीमियम पे करेंगे, वो ये, नो कि दिस, बिकॉज आप पूरा तो गारंटी एंड टू एंड दे ही नहीं पाते ना, क्योंकि ओपन इंटरनेट में तो आप स्लाइस नहीं कर सकते ना, आप तो यहां पे छोड़ के इसको ओपन इंटरनेट में डाल देंगे, है ना? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, कि मोनेटाइजेशन के लिए एक्चुअली पैसे कब देंगे? जब देंगे जब आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सर्विस एक्चुअली मिलने वाली है। तो फास्ट लेन, तो यहां पे आखिरी मेरा स्लाइड है, फास्ट लेन नीड्स प्रूफ नॉट जस्ट ब्रांडिंग। आपको कवरेज चाहिए, कंपैटिबल हैंडसेट चाहिए, इंडोर अवेलेबिलिटी चाहिए, मिनिमम क्यूएस चाहिए ऑर्डिनरी यूजर्स का, एंड नो प्रीमियम सेलिंग विदाउट रिलायबल कवरेज, है ना? तो फास्ट लेन कांट बी जस्ट ए पॉजिटिव वर्ड, इट मस्ट बी प्रूवेबल रिलायबल एक्सपीरियंस। अदरवाइज क्या होगा? लोग जो है चले तो जाएंगे उस तरफ में, पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो अनलिमिटेड 5G में, जिसमें 4G का डेटा कट रहा था, उसी तरह का आपको एक्सपीरियंस होगा। कमिटमेंट है 5G फास्ट लेन की, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा आपको लगेगा भी को फास्ट लेन की जरूरत ही नहीं है, सारे लेन खाली पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।